Hello friends, welcome back to our channel Learning with T. This is me Vedika. फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने बीपीएससी 3.0 के लिए आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री में ये करा दिया था टॉपिक। अगर आपने ये लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप ये वीडियो इसमें देख लीजिए चैनल पे, तो आपको ये सेशन अच्छे से समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आधुनिक भारत 1707 से 1947 तक आधुनिक भारत चला। औरंगजेब की डेथ 1707 को अहमदनगर में महाराष्ट्र में हुई थी। फ्रेंड्स, मैंने समझाया था लास्ट वीडियो में कि औरंगजेब के 5 पुत्र थे, जिसमें 2 की डेथ हो गई थी और 3 जीवित बचे थे, जिनमें उनका नाम था मौज़म, आज़म और थर्ड था कामबख्श। जिसमें जो मौज़म था उसने अपने भाई आज़म की हत्या कर दी थी। उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ था कि कौन राजा बनेगा, तो जिसमें ये जो मौज़म था जिसका नाम था बहादुर शाह और शाह आलम, वही विजयी रहा था और ये जो आज़म था उसकी उसने हत्या कर दी थी। फिर लास्ट में ये जो युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, वो जजाओं का युद्ध कहलाया था। बहादुर शाह या शाह आलम, इनका ही नाम शाह आलम था और इनको मौज़म के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये जो बहादुर शाह थे ये 7th मुग़ल बादशाह थे, 7th नंबर के। इनका शासनकाल चला था 1707 से 1712 तक। ये 65 ईयर ओल्ड थे। इनकी जो एज थी फ्रेंड्स, ये 65 ईयर ओल्ड थे, बहादुर शाह या शाह आलम। ये जो मौज़म थे इन्होंने ही सबसे पहले तो अपने भाई आज़म की हत्या की थी, फिर उसके बाद इन्होंने इनके जो तीसरे भाई थी कामबख्श को भी इन्होंने ही मारा था हैदराबाद में 1709 में। अब इसके लिए आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। पहले तो इन्होंने अपने भाई आज़म को मारा, तो फिर उसके बाद इन्होंने अपने दूसरे भाई कामबख्श को भी मार दिया, तो इन्होंने हद ही कर ली कि एक भाई को मारा फिर दूसरे भाई को भी मार दिया कामबख्श को। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि कामबख्श को जो मौज़म थे उन्होंने कहाँ मारा था? हैदराबाद में 1709 में। फ्रेंड्स, इनको जो ये बहादुर शाह थे उनको शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, 1707 को साहू को रिहा किया। अब ये साहू कौन था फ्रेंड्स? ये साहू थे, ये संभाजी थे, उनका लड़का था साहू। और ये संभाजी कौन थे? ये शिवाजी का लड़का था और शिवाजी मराठा के शासक थे, मराठा साम्राज्य के। जो शिवाजी थे उनका शासनकाल था 1630 से 1680 तक। ये शिवाजी का शासनकाल चला था। तो ये जो साहू थे वो शिवाजी का ग्रैंड सन था। ठीक है फ्रेंड। और ये जो साहू थे इनको 18 साल तक मुग़लों के कैद में ये रहे थे साहू, और इनको रिहा किया था जो औरंगजेब के पुत्र थे आज़म शाह, उन्होंने इनको रिहा किया था 1707 में। साहू का नाम आया है इसलिए मैंने इनके बारे में आपको डिस्क्राइब कर दिया। फ्रेंड्स, ये संभाजी थे साहू के फादर, उनको औरंगजेब के जो अधिकारी थे मुकर्रब खां, उन्होंने संगमेश्वर पर छापा मारकर संभाजी को गिरफ्तार कर लिया था और साहू और उसकी मां को भी गिरफ्तार कर लिया था। कहाँ पे किया था? संगमेश्वर पर छापा मारकर। किसने? मुकर्रब खान, जो कि औरंगजेब के अधिकारी थे। संभाजी की हत्या औरंगजेब ने की थी। अब जब संभाजी की हत्या हो गई तो जो मराठा थे उनका नेतृत्व कौन करेगा? तो इनके जो भाई थे राजाराम, उन्होंने मराठाओं का नेतृत्व किया था। फिर बाद में फ्रेंड्स जो राजाराम थे उनकी भी मृत्यु हो गई थी, तो फिर उसके बाद इनकी पत्नी थी ताराबाई, उन्होंने मराठाओं की कमान संभाली थी। और इनके जो पुत्र थे ताराबाई के, उन्होंने अपने पुत्र का नाम शिवाजी सेकंड रखा और यही छत्रपति अनाउंस किया गया। इन्हीं को, जो शिवाजी सेकंड थे, उनको छत्रपति अनाउंस किया।
और ये जो पहले वाले थे वो शिवाजी फर्स्ट थे फ्रेंड्स, और ये शिवाजी सेकंड थे। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि गुरु गोविंद सिंह की डेथ कब हुई थी, तो 1708 को गुरु गोविंद सिंह की डेथ हुई थी। अब गुरु गोविंद सिंह की जब डेथ हो गई थी तो नेक्स्ट जो सिख लीडर बने थे वो कौन थे, बंदा बहादुर। बंदा बहादुर नेक्स्ट सिख लीडर बने थे। ये जो फ्रेंड्स बहादुर शाह थे, इनके शासनकाल में राजपूतों और सिखों के विद्रोह का इनको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा था। यही लाइन नीचे लिखी हुई है कि ये जो बहादुर शाह थे, इनको राजपूतों और सिखों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। और इनकी डेथ हुई थी बहादुर शाह की, इन्हीं का नाम मौज़म था, इन्हीं का नाम शाह आलम था। इनकी डेथ हुई थी 1712 को, इनकी डेथ हो गई थी। कब हुई थी, बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान के दौरान। और ये फ्रेंड्स बंदा बहादुर कौन थे, ये सिख लीडर थे। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट समझ आया है और ये वीडियो आपको समझ आ रही है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड थैंक यू।